सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत की। पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम के एक राजा थे। उनकी 1000 से भी ज्यादा रानियां थी, लेकिन उनका दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अपनी रानियों सहित, एक रानी थी उनकी बहुत सुंदर, कमल नैनी पद्मिनी, वो रानी अपने राजा के साथ में वन में तपस्या करने गई। 10,000 वर्ष तप करने के बाद भी उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब माँ अनसुईया का स्मरण उन्होंने किया और माँ अनसुईया ने कहा कि अगर तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो तुमको इस सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी जो अधिक मास में आती, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसका व्रत तुम करो। जागरण समेत इस व्रत को तुम करोगी तो तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और फिर राजा रानी ने वो सुंदर व्रत किया, निराहार रहकर रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के संपन्न होने पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने पद्मिनी के घर में कार्त्यवीर जैसा बलवान योद्धा जन्म दिया। जो वीर था, संपन्न था, योद्धा था। जो राजाओं में सबसे बड़ा गुण तो योद्धा का होना है, तो वो था और यशवान था। तो जो भी मनुष्य इस मल मास की इस एकादशी का, जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास की एकादशी भी कहते हैं, कमला एकादशी भी कहते हैं, अधिक मास की एकादशी भी कहते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर नामों से इसको जाना जाता है। भगवान विष्णु को ये एकादशी बहुत प्रिय है। अधिक मास में जो मनुष्य इस शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उस मनुष्य को मनोकामना अवश्य उनकी पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और उस मनुष्य को चाहिए कि मन क्रम वचन से ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, संकल्प करे, प्रिया प्रीतम का स्मरण करे, तो उसके बाद में ठाकुर जी की पूजा करे, फिर जो चाहेगा उस जागरण करे इत्यादि सत्यव्रत, ये सब आपको नियम पहले बता रखे, उन नियमों का पालन करें। एकादशी का व्रत हम लोग 27 तारीख को रखेंगे। 27 मई को ये एकादशी का व्रत होगा। 28 तारीख को इसका पारायण होगा। मथुरा में जो सूर्योदय होगा वो 5:29 पे होगा। तो व्रत पारायण का समय 5:29 से लेकर 8:15 तक रहेगा। और जहां जहां सूर्य जिस समय उत्पन्न प्रकट होंगे, उदय होंगे, वहां के हिसाब से इसका पारायण हम लोग कर सकेंगे। और पारायण होगा 28 तारीख को। तो आप लोगों को व्रत का मतलब आप समझ लें, सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है, सत्य बोलना है, भजन करना है, जप करना है, तीर्थ करना है, दान करना है, आदि आदि। और अधिक मास की एकादशी हो तो फिर इसका कहना ही क्या है।